गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे ट्रेडट्रॉन में फाइंड स्ट्राइक किस तरीके से सर्च करते हैं। तो फाइंड जो ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म जनरली ऑप्शन बिल्डर, ऑप्शन ट्रेडर के लिए या ऑप्शन सेलर के लिए बनाया गया है, जिसमें ऑप्शंस सेलिंग स्ट्रेटजी वाइज करते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम्स आता है स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए, तो हम लोग थोड़ी सी बेसिक सीख लेते हैं इसकी ट्रेडट्रॉन की। तो जो एंट्री कंडीशन होता है, एंट्री कंडीशन में कुछ भी कंडीशंस हम लिखते हैं और वो कंडीशन जब फुलफिल हो जाता है तो हमारा शेयर को खरीद बिक्री या ऑप्शंस या फ्यूचर जो भी है उसको खरीदने के लिए इंस्ट्रक्शंस हम लोग पोजीशन बिल्डर में देते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 जितनी चाहें हम लोग खरीद सकते हैं इसमें। और बाय चांस उसके रिपेयर करना हो, मतलब कि यदि स्टॉप लॉस लगानी हो तो स्टॉप लॉस को कैसे लगाएंगे, स्टॉप लॉस के कंडीशंस यहाँ लिखेंगे और उसमें कौन से पोजीशन को स्क्वायर अप करना है वो यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से एग्जिट। तो आज का हमारा जो एम है कि इसमें जो फाइंड स्ट्राइक का समस्या है उसको कैसे निकालते हैं और अलग अलग कंडीशन में। तो हम लोग देखते हैं, पहले ट्रेडट्रॉन में देख लेते हैं कि ये है असल में कहाँ पर। तो ट्रेडट्रॉन में कोई भी जब हम लोग क्रिएट करते हैं स्ट्रेटजी को, तो उसका नाम लिखने के बाद ये एंट्री कंडीशंस, जो पहला वाला मैंने जहाँ पर बताया कि कंडीशंस, तो कंडीशंस तो मैंने बड़े सिंपल से लिखा है। टाइम जो है 9:29 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसे उस समय होना क्या चाहिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। जैसे सेल करना है तो सेल करते समय हमने इसको निफ्टी फ्यूचर सिलेक्शन किया है। सारे इजी हैं, सबसे डिफिकल्ट है इसमें स्ट्राइक का सिलेक्शन करना। तो अभी स्ट्राइक का सिलेक्शन जो किस तरीके से करते हैं, और इसमें हम लोग 5-6 कंडीशंस को देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग फाइंड स्ट्राइक को यूज करेंगे। ओके, बेस्ड ऑन फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस के हिसाब से हम लोग इसका कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो फ्यूचर प्राइस के लिए हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ट्रेडट्रॉन ने फ्यूचर पर ही बेस्ड बनाया है। तो यहाँ जब हम एटीएम सिलेक्शन करते हैं तो हमारा जो फ्यूचर प्राइस चल रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले। जैसे एनएससी का जो स्टॉक है वो चल रहा है अभी 17,800 के आसपास, ठीक है, 17784। और उसका जो फ्यूचर जो चल रहा है वो चल रहा है 17,894। डिफरेंस कितने का है? 110 पॉइंट्स का। ओके, तो इसके हिसाब से यदि सिलेक्शन करेंगे तो वो 100 पॉइंट नीचे होगा और इसके हिसाब से करेंगे तो ये 100 पॉइंट ऊपर होगा। तो इसलिए दोनों में अंतर होता है। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये फ्यूचर के हिसाब से खरीदेगा। यदि फ्यूचर के हिसाब से खरीदेगा तो ये कौन सा खरीद लेगा? ये खरीदेगा 17,900 का। और यदि हम उसको स्पॉट के जगह पर देंगे तो खरीदेगा 17,800 का। ओके, तो हम लोगों को देखना है कि इसका सिलेक्शन किस तरह करते हैं। यदि एटीएम छोड़ देंगे तो ये हमारे को खरीद के देगा फ्यूचर प्राइस के हिसाब से। ओके, तो हमारा बेस्ड ऑन फ्यूचर प्राइस कोई झमेला ही नहीं है, ट्रेडट्रॉन बाय डिफॉल्ट है। बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइस, एलटीपी पर यदि हमको खरीदना हो तो कैसे करें, उसको सिलेक्शन के लिए हम लोग देखते हैं इसको बारी बारी से। तो सबसे पहले इसको हमको एफएक्स सिलेक्शन करना होगा, जिससे कि फॉर्मूला हो जाए और ये एक्टिवेट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर राउंड कीवर्ड को टाइप करेंगे और ऊपर में टाइप करेंगे एलटीपी। और निफ्टी का जो बेस है वो 50 का है, तो हम लोग यहाँ टाइप करेंगे 50। तो हम लोग देखते हैं पहले कैसे। जैसे एटीएम है तो एटीएम कितना चल रहा है स्पॉट के हिसाब से? 17,800। ओके, और ये ऊपर की ओर 50 बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है। तो 50 स्ट्राइक्स जो है
ऊपर की ओर मिलेगा और ये 50 नीचे की ओर भी 50-50 कम होगा। ओके, यदि हम प्लस करेंगे 1 तो 17,850 होगा, प्लस 2 कर देंगे तो ये 1700-900 होगा। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं पहले कि हमको क्या क्या करना था एलटीपी के हिसाब से। तो एलटीपी के हिसाब से हम लोग सिलेक्शन कैसे कर रहे थे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ राउंड एलटीपी कर लिया, यहाँ इंस्ट्रूमेंट नेम ही छोड़ देंगे और इंस्ट्रूमेंट नेम में यहाँ पर हमको सिलेक्शन करना होगा एक्सचेंज जो है NFO, यहाँ निफ्टी 50। अभी ये स्ट्राइक का जो सिलेक्शन होगा वो स्पॉट के हिसाब से होगा। तीसरा कंडीशन है हमारा, यदि हम स्ट्रैंगल बना रहे हैं तो स्ट्रैंगल में क्या होता है कि हम थोड़ी ऊपर के स्ट्राइक्स और थोड़े नीचे के स्ट्राइक्स को लेते हैं। ये उसी तरह से हेज में भी हम थोड़े ऊपर और नीचे के लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे। पहले ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन में ये वाली, अभी हम समझते हैं कि मैं हेज के लिए खरीद रहा हूं 18,100। तो यहां से कितने पॉइंट, कितने ऊपर है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको सिलेक्शन के लिए हम लोग यदि फ्यूचर के बेसिस पर करना हो तो क्या करें, और ऑप्शन स्पॉट के बेसिस पर करना हो तो क्या करें। तो ये स्पॉट के हिसाब से किए हैं। इसमें यदि हम लोग प्लस कर दें और यहां पर नंबर में जो जितने भी पॉइंट हम लोग ऊपर नीचे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मान लेते हैं 300 पॉइंट हम ऊपर करना चाह रहे हैं तो 300 पॉइंट जोड़ दिया। एक कॉल के लिए ठीक होगा। लेकिन यदि बाई चांस इसको हम पुट करें तो क्या होगा, यदि पुट करेंगे तो यहां पर हमारा प्लस की जगह पर माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एलटीपी के बेस पर हम लोग यदि हम लोग को स्ट्रैंगल या हेज को करना हो, इसी तरह से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 2000 पॉइंट भी ऊपर ले सकते हैं, 1000 पॉइंट भी ऊपर नीचे ले सकते हैं। और फ्यूचर के हिसाब से करना हो तो क्या करें, फ्यूचर के हिसाब से करना हो तो हम लोग यहाँ पर इफेक्ट्स में यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग दूसरी तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे एटीएम, और एटीएम में यहाँ पर हम लोग फिर से यहाँ सिलेक्शन कर लेते हैं निफ्टी 50, और यहाँ 6 स्टेज ऊपर था तो 6 स्टेज ऊपर कर लिया हम लोगों ने। तो इस तरह से ये फ्यूचर के प्राइस से 6, तो यदि फ्यूचर चल रहा है 18,900 तो 6 स्ट्राइक ऊपर खरीदेगा, तो ये लगभग ये बिट खरीदेगा 18,200 को। ओके, उसी तरह से यदि हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन नीचे करना है तो यहां पर हम -6 लगा देंगे। -6 लगाने से क्या होगा, ये स्ट्राइक नीचे की ओर काउंटिंग करना चालू करेगा। 18,900 है तो 6 पॉइंट ऊपर 300 नीचे हो जाएगा, तो ये आपको खरीदेगा 18,600 को, सॉरी 17,600 को। 17,900 चूंकि फ्यूचर का प्राइस चल रहा था तो 17,900 से 6 3 4 5 6, ठीक है, 900 से
हम लोग 6 नीचे की ओर करेंगे। तो ये आपको लगता है क्लियरिटी हो गया होगा। हम लोग इसको फ्यूचर के हिसाब से भी ले सकते हैं और चाहे तो हमें इसको स्पॉट के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये स्ट्रैंगल और हेज के लिए उपयोगी है। अच्छा, अब और क्या कर सकते हैं, यदि एलटीपी का परसेंटेज लेना हो, यहां पर अभी हम लोग प्लस और माइनस कर रहे थे, यदि परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो क्या करें। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दूसरा टेक्निक लगाते हैं। उसके लिए फिर से हम लोग लेते हैं राउंड, और राउंड में यहां पर यहाँ फिर 50 लेते हैं। इसका यहां पर मैथ ऑपरेशन कर देते हैं। मैथ ऑपरेशन के अंदर में पहला हम लोग लेते हैं एलटीपी और दूसरा नंबर, और यहां पर हम लोग सिलेक्शन करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, एक तो एलटीपी रहेगा और दूसरा रहेगा नंबर और तीसरा रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, अभी हमको एलटीपी में यहां पर चेक एलटीपी चाहिए किसका, NFO निफ्टी 50। ये तो हमको स्पॉट दे देगा निफ्टी 50। उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि इसको हम लोग रखना चाहते हैं 4% ऊपर की ओर, जो स्ट्राइक होगा उसके साथ उस स्ट्राइक का हमको परचेज करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.04 से 1.04। ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू है ये आपको एलटीपी को निकालेगा और उसको 4% ऊपर जो स्ट्राइक आएगा उसका राउंड अप करेगा। तो अभी हम लोग एक्सेल में भी कैलकुलेट कर लेते हैं, या चलिए एक्सेल में निकालता हूं। तो एक्सेल में जब ये स्पॉट चल रहा है $17,800। ओके, हमने क्या किया, हमने किया इसको 4% ऊपर की ओर। तो ये 4% ऊपर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाइड बाय 1.04। तो ये क्या रहा, 18,512। ओके, यहां पर तो ये चूंकि राउंड किया गया है तो ये खरीदेगा 18,500 को। उसी तरीके से 18,800 चल रहा है और हमको पुट के लिए यदि हेज खरीदना हो परसेंटेज टर्म में, तो इसको हम लोग करेंगे 4% नीचे। तो इसको 0.96 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आपको खरीदेगा 17,000 का पुट को। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग राउंड के साथ मैथ ऑपरेशन के साथ एलटीपी एक तो पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर नंबर लगाएंगे। और जब हम लोग पुट का करेंगे तो यहाँ नंबर को चेंज करके 1.04 की जगह पर 0.96 कर देंगे और बाकी सारे चीजें सेम होगा। ओके, तो अभी तक हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, ऊपर वाला चौथा पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। डेल्टा वैल्यू के हिसाब से हम लोग कैसे खरीदेंगे।
तो डेल्टा वैल्यू क्या होता है पहले देख लेते हैं। डेल्टा वैल्यू ऑप्शन में डेल्टा वैल्यू होता है, और डेल्टा वैल्यू यहाँ पर एटीएम का डेल्टा वैल्यू जो होता है लगभग 0.5 के आसपास में होता है, और बाकी जो डेल्टा का वैल्यू होता है वो यदि हम कॉल का रहेगा तो प्लस साइड में होगा, और डेल्टा वैल्यू यदि पुट साइड का हो तो माइनस में होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमें डेल्टा खरीदना है, वैसा डेल्टा जिसका 0.25 के आसपास डेल्टा हो। तो उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो इसमें स्ट्राइक में हम लोग ऐसा करेंगे, फाइंड स्ट्राइक लेंगे, यहां पर अंडरलाइन सिलेक्शन करना है, निफ्टी 50 एक्सपायरी को छोड़ देंगे, यहाँ डेल्टा रहने देंगे, और यहाँ पर हम लोग नंबर को सिलेक्शन करेंगे, और हमको खरीदना क्या है? कॉल ऑप्शन। थोड़ा ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले अंडरलाइन निफ्टी, इस फील्ड में डेल्टा सिलेक्शन करना है, और यहाँ वैल्यू में नंबर, चूंकि हमें कॉल खरीदना है इसलिए कॉल सिलेक्शन करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ओके कर देंगे। तो इस तरीके से ये डेल्टा को सर्च करेगा। तो किस चीज का डेल्टा? यहाँ पर हमको करंट वीक का चाहिए तो वीक सिलेक्शन कर लेंगे, ओके। और निफ्टी 50 है, यहाँ पर नंबर हमको कितना चाहिए? 0.25। 0.25 डेल्टा जिसका होगा उसको ही उसका सिलेक्शन करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो स्ट्राइक हम निकालना चाह रहे हैं ये किसको निकालेगा। तो अभी देख लेते हैं कि 25 डेल्टा किसका है। डेल्टा, ये जो 25 डेल्टा है वो है लगभग इसका, तो ये है 18,000। तो 18,000 को ये परचेज करेगा। उसी तरह से हम लोग पुट साइड में -25 वाले खरीदेंगे तो वो खरीदेगा इसे। तो यहाँ पर सारे चीज सेम होगा, केवल वैल्यू को हम लोग -0.25, तो नियरेस्ट में जो होगा उसको खरीदेगा। तो यदि हम लोग इसको चेंज करके डेल्टा वैल्यू को, नंबर को केवल चेंज करेंगे और इसकी जगह एक माइनस लगा देते हैं, -25। तो ये -25 जो डेल्टा है वो सिलेक्शन करेगा आपको 17,600 को। तो ऑटोमेटिक ये ट्रेटॉन सिलेक्शन कर लेगा बेस्ड ऑन डेल्टा वैल्यू, डेल्टा वैल्यू के हिसाब से क्या चल रहा है, ओके। आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। और क्या बाकी रह गया? बेस्ड ऑन डेल्टा वैल्यू से, अच्छा। ऑलरेडी ट्रेडेड, ओके, ऑलरेडी ट्रेडेड, ऑलरेडी ट्रेडेड का मतलब ये है, तो हम लोग देखते हैं पहले इसको कि एक ऐसा है जो ये वाला ऑलरेडी ट्रेडेड है, फर्स्ट लेग, ठीक है, और सेकंड वाला को जो हम मुझे बनाना है, तो ये उसका हो गया सेट 1 एंट्री का लेग 1, ये पहले वाला। तो मैं दूसरा बनाना चाह रहा हूं, तो दूसरा के लिए हम लोग सेल करना चाह रहे हैं, और यहां पर एक्सचेंज सिलेक्शन कर लेंगे NFO, और यहां पुट निफ्टी 50। हम लोग स्ट्राइक सिलेक्शन सीख रहे हैं केवल, तो स्ट्राइक सिलेक्शन पहले, तो इसमें हम लोगों को सिलेक्शन क्या करना होगा, यहां पर सिलेक्शन करना होगा फाइंड स्ट्राइक,
और फाइंड स्ट्राइक में निफ्टी 50 एक्सपायरी छोड़ देते हैं। अभी हम लोग किसके हिसाब से खरीद रहे थे, कर रहे थे, ऑलरेडी ट्रेडेड, तो वहां पर हमको सिलेक्शन करना है एलटीपी, और वैल्यू में हम लोग सिलेक्शन करेंगे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, और इस बार हमें खरीदना क्या है, पुट, तो हम लोग पुट सिलेक्शन कर लेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे होगा चलेगा। ओके, तो यहां पर तो जिस रेट पर कॉल का खरीदा गया है उस रेट को लेगा और वो उसके हिसाब से ये खरीदेगा। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, देख लीजिए सब कुछ, निफ्टी, एक्सपायरी, एलटीपी यहां फील्ड में रहेगा और यहां पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट रहेगा। ओके करते हैं। ओके, अब एक्सपायरी में यहां पर मंथ है, इसको मंथ को हम लोग वीक में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहां ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में हमको फिर भरना होगा, क्या क्या भरना होगा, पहले एंट्री, प्राइस, हमको प्राइस ही चाहिए, किस प्राइस पर ट्रेड हुआ था, और यहां हमको फिर से भर देना होगा 50 फर्स्ट लेग में क्या ट्रेडिंग हुआ था और उसका प्राइस क्या था, तो वो पता फेच करके लेके आएगा और उसी हिसाब से यहां पर खरीदेगा। पुट को कॉल का पहले निकालेगा और कॉल का जो रेट होगा उसी से मिलता जुलता प्राइस को पुट खरीदेगा उसी के आसपास। तो यहां पर पुट के लिए स्ट्राइक का सिलेक्शन कॉल के खरीदे गए प्राइस के हिसाब से यहां पर होगा। ओके, तो यह समझ में आ रहा है। तो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, इस तरीके से यहां पर करेंगे। और क्या बच गया, एलटीपी ऑफ ऑलरेडी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, एलटीपी ऑफ ऑलरेडी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट हो गया। और ऑलरेडी यदि ट्रेडेड है तो उस सिलेक्शन, उस केस में तो हम लोग पहले एक लेग हो जाएगा, तो रिपेयर 1 में इसका यूज करते हैं हम लोग। उसका कैसे करते हैं हम लोग, रिपेयर 1 में तो वो तो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट से यूज करते हैं। एक बार यदि ट्रेड हो चुका है तो मान लेते हैं एंट्री में स्ट्राइक फर्स्ट लेग में जो हो चुका है उसको यदि हम लोग खोजना है स्ट्राइक को, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 और यहाँ पर लेग नंबर 1, उसको उसके स्ट्राइक को खोजना है तो वो इस तरीके से खोजते हैं। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं। तो मैंने बेसिकली आपको 5, 6, 7 जो भी बताया आपको, काफी फाइंड स्ट्राइक बेस्ड ऑन फ्यूचर प्राइस, स्पॉट प्राइस, ट्रायंगल या हेज बनाने के लिए आप चाहे 300 पॉइंट या 500 पॉइंट या 2000 पॉइंट, जो भी पॉइंट ऊपर नीचे करना चाहते हैं आप उस तरीके से कर सकते हैं। बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एलटीपी भी मैंने बताया आपको, बेस्ड ऑन डेल्टा वैल्यू भी बताया, और ऑलरेडी ट्रेडेड यदि है तो उसके लिए क्या ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, और एलटीपी ऑफ ऑलरेडी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, यदि यहाँ पर कॉल का यदि कोई रेट हो चुका है और उसके हिसाब से हमको पुट का भी खरीदना है तो हम लोग एलटीपी को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि बहुत सब समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को फिर से एक बार देखेंगे तो और ठीक से समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। ओके, कि आप बाद में भी कुछ कुछ वीडियोज ऑप्शन और रिलेटेड और ट्रेटॉन रिलेटेड आप देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।